आदाब नाजरीन, अब तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। मस्जिद मेराज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुल जमाती वफ़द ने ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजाशी शाह से मुलाकात करते हुए पेश की एक याददाश्त। आदिलाबाद जमीयतुल उलमा हिंद के वफ़द की क़यादत में कुल जमाती सियासी क़ायदीन और मस्जिद मेराज मैनेजिंग कमेटी के ज़िम्मेदारान ने ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजाशी शाह से मुलाकात करते हुए कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर एक याददाश्त पेश की कि संजय नगर पुलिस लाइन में वाक़ मस्जिद मेराज को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाते हुए रेलवे ओवर ब्रिज की तामीर के दौरान मस्जिद के तक़द्दुस के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की। वफ़द ने बताया कि संजय नगर से खुर्शीद नगर तक ज़ेर तामीर रेलवे ओवर ब्रिज के मंसूबे में मस्जिद मेराज के हुसूल एक्वायर किए जा रहे हैं। ख़दशा है, जिस पर सख्त तशवीश का इजहार किया कि इन्होंने मुतबादिल रास्ता इख्तियार करते हुए मस्जिद को महफूज रखने की दरख्वास्त की। ज़िला कलेक्टर राजाशी शाह ने वफ़द को मुस्बित जवाब देते हुए मसले पर गौर व खौस और R&B के अहदेदारों से बात करते हुए मुनासिब इक़दाम करने की यकीन दहानी कराई। इस मौके पर वफ़द ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कलेक्टर का शुक्रिया अदा किया। बाद-अज़ां मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में अमन और तरक्की के लिए मुसलमान हमेशा तैयार हैं, ताहम मजहबी मामलात में मदाखलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्होंने मस्जिद मेराज के मामले पर कलेक्टर की यकीन दहानी को खुशाइंद करार दिया। याददाश्त में मुतालबा किया गया कि मस्जिद मेराज के तक़द्दुस को बरकरारी रखते हुए रेलवे ओवरब्रिज के काम को मुतबादिल तरीक़े से जारी रखा जाए। इस वफ़द में सदर जमीयतुल उलमा आदिलाबाद हाफिज़ अबू बकर, मौलाना फ़ेरोज़ ख़ान, नायब सदर निशान बल्दिया मोहम्मद रोहित, हाफिज़ मंजूर अहमद, कौंसलर शेख नेमतुल्लाह, टाउन सदर जमीयत शेख अहमद, मुफ्ती मुनीर मोइनुद्दीन, एडवोकेट कांग्रेस कायद मोहम्मद मुजाहिद पत्ती, साबिक़ नायब सदर निशान बल्दिया ज़हीर रमज़ानी, यूनुस अकबानी, सैयद साजिदुद्दीन, BRS सदर हज सोसाइटी आदिलाबाद मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल, कांग्रेस कायद खिदर पाशा, उस्मान पटेल, मेराज खान, मोहम्मद राहिल व दीगर मौजूद थे। R&D वालों से डिस्कस करना इसमें इंजीनियरिंग डिज़ाइन में अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं कर लेते हैं, प्रॉब्लम और गुंजाइश है उसमें करने की। दूसरा साइड ज़्यादा बढ़ सकता है। मस्जिद के जो कॉम्प्लेक्स है उसके हमारे को कोई ज़्यादा वो नहीं है। अगर मस्जिद असल मिले हाल जिसमें वो उसमें आ रहा है और इसका मेजरमेंट हुआ था। जी तो उसके लिए ये सब जो है मस्जिद के पार्टी के लोग चार-पाँच फीट ही एडजस्ट कर जो एक ऑर्गेनाइजर है पूरे कुल यानी ऑल पार्टीज पूरे मस्जिद का मसला है वो, इसलिए आपको ये हमारे की तरफ से हाँ ये मस्जिद की तरफ से मैं एक बार R&D वालों से डिस्कस करता हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मस्जिद को मैं देखता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। अब वैसे उनको कंपनसेशन 4-5 फीट का ही मसला है, ज़्यादा नहीं। 5 फीट का इधर आ जाइए, रहीम। इस वक्त हम सब लोग आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस पे मौजूद है। जनाब कलेक्टर साहब से मिलने के लिए नुमाइंदगी के लिए आए थे और इशू ये था कि इसी रोड पर संजय नगर में रेलवे ब्रिज फ्लाईओवर बन रहा है, उसमें बहुत सारी जायदादें जद में आ रही, उस पर हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक मस्जिद भी है, मस्जिद मेराज। 2 दिन पहले जो है लोग आके यानी ऑफिसर आके वहाँ पर जो है मार्किंग किए और जो है वहाँ से वो लोग जैसी मार्किंग हो मस्जिद के मुसल्लियान और कमेटी के ज़िम्मेदार थोड़ा सा मुतफक्किर हुए और चूँकि मैं जमीयतुल उलमा का खादिम हूँ इसलिए मुझसे रब्ता किया गया। वहाँ के मुसल्लियों में काबिल ज़िक्र जो है जनाब मोइनुद्दीन साहब एडवोकेट भी है, उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि इस तरह से मस्जिद भी जो है उसको भी मार्किंग किया गया है। चुनांचे में आया और हम सब जमीयतुल उलमा हाफिज़ अबू बकर साहब जो ज़िले आदिलाबाद के सदर है, हाफिज़ अहमद साहब टाउन के सदर है, इसी तरह से हाफिज़ मंजूर साहब नायब सदर है, हम लोग जो है आपस में जो है बैठे और आके बाज़ाब्ता
بذات خود وہاں پر جو ہے مشاہدہ کیا تو دیکھنے میں آیا کہ مسجد جو اصل پریئر ہال ہے اس پہ بھی جو ہے مارکنگ کیا گیا ہے. تو پھر ہم لوگ پھر رات میں مشورہ کیے اور یہ طے کیا گیا کہ عادل آباد سطح کے تمام کل جماعتی وفد یعنی آل پارٹیز کے ذمہ داران کو لے کے سیاسی، سماجی، مذہبی تمام لوگ اور جو ہے جمعیت علماء کے پورا جو ہے وفد، اسی طرح سے مسجد معراج کے مصلیان اور وہاں کی کمیٹی اور ذمہ داران حضرات کو لے کر جو ہے ایک میمورنڈم جناب کلیکٹر صاحب کو پیش کیا جائے. الحمدللہ کلیکٹر صاحب نے ٹائم بھی دیا اور ہم لوگ یہاں پر پہنچے اور کلیکٹر صاحب کو جو ہے یہ معروضہ پیش کیا گیا. کلیکٹر صاحب سنجیدگی سے سنے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ پریئر ہال کو میں بھی نہیں چاہتا ہوں کہ کسی طرح سے اس کو ڈیمیج کیا جائے. میں جو ہے وہ جو اس کے R&B سے کے ذمہ داروں سے آفیسر سے بات کروں گا اور کوشش کروں گا کہ کسی طرح سے مسجد کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو. اور پوری طرح سے انہوں نے یقین دلایا اور جو ہے ہم کو ایسا محسوس ہوا کہ کلیکٹر صاحب سچے دل سے یہ بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کو امید ہے کہ جو ہے مسجد کو جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اگر مسجد کو نقصان ہوتا ہے تو چونکہ وہ مذہبی عبادت گاہ ہے، گھروں کا دینا ملک کی ترقی کی جہاں تک بات ہے تو ہم اس میں کبھی بھی رکاوٹ پیدا نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے گھروں کو دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے دکانوں کو دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے جائیداد کو دینے کے لیے تیار ہے. لیکن جہاں کہیں عبادت کا اور مسجد کا مسئلہ آ جاتا ہے تو مسجد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم کو جو ہے اختیار ہی نہیں ہے کہ جو ہے بحیثیت بندے ہم جو ہے اللہ کے گھر کو جو ہے اس طرح سے کسی کے حوالے کریں. بہرحال جو ہے ہم اس کا تشویش کا اظہار کیے. کلیکٹر صاحب نے سنجیدگی سے سنا اور یہ تیقن دیا کہ جو ہے ہم میں پوری کوشش کروں گا اور کسی طرح سے مسجد کو کوئی نقصان نہیں ہوگا.